तरह से 3 वो स्विच है। एक स्पेशल हो जाता है मोटर का जो कि हाई लो मीडियम पर काम करवाता है, और दूसरा हो जाता है आपका स्विंग मोटर का, और तीसरा हो जाता है आपका पंप का। या किसी किसी में एक ही स्विच में दोनों चीज रहता है, एक मोड पे केवल स्विंग काम करता है और दूसरे पे पंप और स्विंग दोनों काम करता है, और तीसरे पे केवल स्विंग काम करता है ना। इस तरीके से होता है। ये हमारा स्विंग मोटर हो गया, इसमें एक पैनल चलता है, उसी के जरिए कनेक्ट होता है। जब ये चलता है तो पैनल को अप डाउन करता है। अब इसके बाद कनेक्शन को समझना है कि इसमें कैसे कनेक्शन होता है। जो अपने से काम करता है उसमें उसको प्लस माइनस दोनों की ज़रूरत होती है, उसको दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ से हम एक प्लस और एक माइनस दोनों हम उठा लेंगे, तो सीधे हम लेकर के चले जाएंगे रोटरी स्विच में। देखिए, कूलर का जो भी वायर होता है या मोटर का कोटेड होता है, 4 तार का एक ही में बनाया हुआ होता है, इसलिए कि थोड़ा सेफ्टी रहे पानी उनी के पर्पज से। इसलिए करके यहाँ से भी 2 तार निकला है, लेकिन तार एक ही में रहता है। 2 तार यहाँ दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ से एक ही वो दिखाए, इसमें से 4 वो निकलता है ना। एक इसका कॉमन है और 3 वो ये आपका हाई लो मीडियम हो गया, और इसमें से भी 2 आया। अब हम यहाँ से न्यूट्रल को लिए, तो सारे न्यूट्रल को हम एक जगह पर ज्वाइंट कर देंगे। इसमें इसका पंप मोटर का भी एक न्यूट्रल आ गया, इसका भी न्यूट्रल आ गया, और फैन मोटर का भी न्यूट्रल हम यहाँ से दे दिए। तीनों में हमारा न्यूट्रल चला गया। अब फेज के लिए हम क्या करेंगे, फेज हम यहाँ से उठाएंगे और एक इसके रोटरी स्विच में दे देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे तो इसका इसमें पंप मोटर में दे देंगे, ये फैन मोटर में दे देंगे, और तीसरा यहाँ से उठाएंगे तो पंप मोटर में दे देंगे। इसी तरीके से तीनों में हमारा फेज भी पड़ गया और न्यूट्रल भी पड़ गया। अब कूलर में उस पे फिगर बना हुआ होता है कि कहाँ से हमको किस तरफ से हाई है, किस तरफ से लो है, किस तरह से मीडियम है। उसी हिसाब से हमारा जो हाई लो मीडियम का तार है उसको उसी नोब में एडजस्ट करना होता है। नहीं तो फिर पता चलेगा कि हाई के जगह पे लो काम कर रहा है, लो के जगह पे हाई काम कर रहा है। इसलिए वो चीज़ समझना होगा कि कूलर पे प्रिंट कैसा किया हुआ है। उसी हिसाब से हमारा इसको भी देखना है कि अगर एक ही रोटरी में हमारा पंप मोटर और ये भी है स्विंग मोटर, तो दोनों को सिंबल से देखना होगा कि कहाँ हम कौन सा कनेक्शन दें ताकि उसी हिसाब से काम करे। इसी तरीके से ये काम करता है। अब इसमें समझना है कि ये काम कैसे करता है। तो एक मात्र मोटर छोटा सा, लेकिन ये ऐसे कैसे काम करता है। ये तो सीधे गोल घूमना चाहिए ना, मोटर तो इसी तरीके से घूमता है। लेकिन अब इसमें ये समझना है कि है तो एक छोटा सा मोटर चलता है डीसी वोल्ट से, लेकिन काम ही कैसे करता है। काम चलता तो एसी वोल्ट से है, लेकिन ये काम कैसे करता है। इसमें ऐसे इस तरीके से एक चौड़ा सा इसका बना होता है, जिसमें एक बीच में एक पॉइंट इसका निकाला होता है बाहर के लिए, और इसी में हमारा चैनल फंसा दिया जाता है। जब ये फिक्स रहता है, जब ये इधर जाता है तो चैनल को उधर ठेलता है, और इधर आता है तो चैनल को फिर इधर ठेलता है। इसी तरीके से ये काम करता है। और किन्हीं को कोई सवाल। कूलर के बॉडी पे उसका प्रिंट किया हुआ रहता है। हाँ, ये तो पहले तो आप काम करते करते पहले तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज कॉमन में एक पिन डाला होता है, जो कि देखिए कॉमन को दर्शा रहा है। तो ये तो हमारा फाइनल हो गया कि कॉमन है। अब इसमें हाई लो मीडियम है, तो ये इसका हाई है और ये मीडियम है और ये लो है।
कैसे जानेंगे? हाँ, इसको आप कैसे समझिएगा, हमको तो इसके बारे में पता है कि इस कंपनी का यही कोड है ना, जो कि हम इसका काम करते हैं। आपको पता चलेगा या तो मल्टीमीटर से या सीरीज बल्ब से, है ना, इसको ऐसे पता चलेगा। और नहीं तो वो सब का भी सुविधा आपके पास नहीं है। हम कहें काम करने तो रोटरी स्विच में बार बार हम पॉइंट को देंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा किस पे कितना स्पीड में चल रहा है, उसी हिसाब से उसके नोब में तार